स्टूडेंट्स, अब देखिए, जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसका पावर सीरीज सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और कितने सॉल्यूशन उसके एग्जिस्ट करेंगे। अब हम ये सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज आपकी होंगी उसमें। तो सबसे पहले आपकी जो 3.4 एक्सरसाइज है उसमें क्या है, आपके पास जो पॉइंट गिवन होगा वो ऑर्डिनरी पॉइंट गिवन होगा, और जो भी आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट गिवन होगा उसके अबाउट हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर बेस आपकी एक थ्योरम है जिसका प्रूफ नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट है। वो थ्योरम की स्टेटमेंट देखो क्या है आपके पास। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी मिलेगी। ठीक है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी मिले उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगी। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब d2y/dx² का कोफिशिएंट आपका 1 बनाओगे और बाकी जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है उसको थ्रू आउट क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास px आएगा और qx आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, आपकी पावर सीरीज, सॉरी ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब जो आपके पास थ्योरम है वो थ्योरम क्या स्टेटमेंट है उसकी, इन द नेबरहुड ऑफ ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू a, every solution of the differential equation 1 or 2 is analytic at x is equal to a and thus can be expressed as power series of x minus a as this। क्या है इसकी आज स्टेटमेंट आपकी कि अगर आपके पास कोई ऑर्डिनरी पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। ऑर्डिनरी पॉइंट का मतलब पी एक्स भी डिफाइंड है, क्यू एक्स भी क्या है आपके पास डिफाइंड है, एक्स एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट इस पावर सीरीज का हर एक सॉल्यूशन कैसा होगा, आपके पास एनालिटिक होगा। तो एनालिटिक की क्या डेफिनेशन थी आपके पास कि अगर कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है किसी पॉइंट के अबाउट, तो हम उस पॉइंट को, उस जो आपका सॉल्यूशन है या फिर जो फंक्शन है उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, एज ए पावर सीरीज एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही थी एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन कि एक ऐसा फंक्शन उसको हम एनालिटिक कहेंगे जिसको हम पावर सीरीज में एक्सप्रेस कर सकें। अब x इज इक्वल टू ए इसका क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट। मान लो ये आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट है ए, तो इस ए पॉइंट के नेबरहुड में जो भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके पास एनालिटिक होंगे। सारे सॉल्यूशन ध्यान रखो, सारे के सारे सॉल्यूशन एनालिटिक होंगे। एनालिटिक होंगे तो उसको एज ए पावर सीरीज हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई आपके पास एक पावर सीरीज दी मिलेगी और उसका एक सॉल्यूशन मान के चलेंगे। अगर ये आपके पास सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का और x इज इक्वल टू ए ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो जो आपका ये सॉल्यूशन होगा y, वो उसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए पावर सीरीज एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसको पावर सीरीज की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जो भी ये अननोन क्वांटिटी हैं इनको इवेलुएट करेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास इसका एक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये है इस थ्योरम की स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, ये तो था ऑर्डिनरी पॉइंट के केस में। अगर आपके पास मान लो ये पॉइंट जो है ऑर्डिनरी ना हो के रेगुलर सिंगुलर हो, अगर आपके पास रेगुलर सिंगुलर हो तो हर एक सॉल्यूशन का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम इसका एक सॉल्यूशन ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा जो क्या होगा, आपके पास एनालिटिक होगा। और एनालिटिक होगा तो उसको हम एज ए पावर सीरीज एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पास इस थ्योरम की स्टेटमेंट कि अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हर एक सॉल्यूशन इस नेबरहुड में क्या होगा, एनालिटिक होगा। एनालिटिक होगा तो उसको हम पावर सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर ये रेगुलर पॉइंट हुआ तो हम क्या करेंगे, कम से कम एक सॉल्यूशन इसका इस तरह से एक्सप्रेस जरूर होगा। तो ये थी इस थ्योरम की स्टेटमेंट। अब आपके पास आता है वर्किंग रूल कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी मिलेगी उसको हम सोल्व कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास क्या है, वर्किंग रूल है। तो देखो क्या है आपके पास वर्किंग रूल कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, सबसे पहले तो उसको करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, और इस सीरीज में x इज इक्वल टू 0 क्या हो, आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट हो कि आपके पास ये क्या हो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और x इज इक्वल टू 0 इसका क्या हो, ऑर्डिनरी पॉइंट। ध्यान रखो x इक्वल टू 0 का केस है ये, और किस कैसा पॉइंट हो, आपका ऑर्डिनरी पॉइंट हो। तो आप क्या करोगे, इसका एक सॉल्यूशन मान के चलोगे। ठीक है, अब y अगर इसका सॉल्यूशन है और x इज इक्वल टू
जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट है तो वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। एनालिटिक होगा तो उसको पावर सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आपने मान लिया y इज इक्वल टू दिस इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, तो y आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। इसको समेशन फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो अगर ये जो y है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स भी चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर भी चाहिए। तो आप क्या करो, इसका 1 टाइम डेरिवेटिव ले दो, इसका 2 टाइम डेरिवेटिव ले दो। ठीक है, जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए नोट का डेरिवेटिव 0, a1 x का डेरिवेटिव a1, a2 x स्क्वेयर का क्या आ जाएगा 2a2 x 3a3 x स्क्वेयर। तो आपके पास एक ये सीरीज बनेगी और इस सीरीज को आप क्या लिख सकते हो, समेशन फॉर्म में am x की पावर m-1। अगर यहाँ से सीरीज ना भी बनानी आए तो क्या करो, डायरेक्ट यहाँ से देखो, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, m आगे आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो यही तो है आपका am x की पावर m-1। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब क्या करोगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालोगे, इसका मतलब इसका क्या करो, फिर से डेरिवेटिव कर दो, फिर इसकी बना दो समेशन फॉर्म। यहाँ से समेशन फॉर्म ना भी बनानी आए तो यहाँ से देखो m, अगर x की पावर m का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, m-1 आगे आ जाएगा और x की पावर m-2 हो जाएगी। और समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा आपके पास, m इज इक्वल टू 2 से। यहाँ समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, m इज इक्वल टू 1 से। जो भी ये वैल्यूज आए उनको क्या करो, डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दो। और फिर क्या करना है आपको, अब जो मेन काम आता है इसका वो क्या है, शिफ्ट द समेशन ऑफ इंडेक्स सो दैट ईच टर्म इज रिटन एज x की पावर m। कि जब आप इनको पुट करोगे तो देखो कहीं पे x की पावर m-1 आएगी, कहीं पे x की पावर m-2 आएगी। तो इन सभी को आपको किस में शिफ्ट करना है, x की पावर m में। और समेशन ओ का जो इंडेक्स होता है वो शिफ्ट करना हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स शिफ्ट करेंगे। फिर इंडेक्स शिफ्ट करके जो भी आपके पास कोफिशिएंट है उनको इक्वेट करके a0 a1 a2 a3 की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे और उन वैल्यूज को जो आप सॉल्यूशन मान के चले थे उस सॉल्यूशन में क्या करोगे, पुट करोगे। तो आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये था आपके पास इस पावर सीरीज जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको सोल्व करने के लिए वर्किंग रूल। कौन सा केस है आपके पास, जब आपका x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस आएंगे आगे, इस एक्सरसाइज में हम डील करेंगे x इज इक्वल टू 0 एज ए ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बेस एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।